मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी और मिर्जा हसानुल्लाह बेग एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने संयुक्त रूप से आज मिर्जा हसानुल्लाह बेग की 107वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर संस्थापक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें निजामाबाद के विधायक आलमदी आजमी को कुंवर मिर्जा फ्रेंडशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें राजनीति, शिक्षा, संस्कृति, समाज सुधार और सांप्रदायिक सौहार्द में उनके योगदान के लिए दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। संस्था प्रबंधक मिर्जा आरिफ बेग ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना USA से आए डॉक्टर मुशफिकुद्दीन ने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया और शिक्षा, विज्ञान, चारित्रिक विकास और नई तकनीकों पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सुश्री खुशबू कन्नौजिया को स्नातक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर अबरार आजगी गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कुमार मिश्रा ने की। छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य डॉक्टर जाहिद अनवर ने समाज और शिक्षा के प्रति महाविद्यालय की प्रतिबद्धता दोहराई। बाबू राम कुंवर सिंह फाउंडेशन लखनऊ के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने शुभकामनाएं दी। धन्यवाद प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद शाहिदीन ने दिया। कार्यक्रम का संचालन वॉइस ऑफ आजमगढ़ सामुदायिक रेडियो की निर्देशक सीमा श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मैं प्रवीण कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे फाउंडेशन डे का क्या कुछ कहना है? ये फाउंडेशन डे जो है इस विद्यालय के संस्थापक मिर्जा एहसानुल्लाह बेग साहब के जन्मदिन पे इसका हर साल आयोजन होता है। 2004 में जब हमारे वालिद जो है वो बाबूराम कुंवर सिंह जी की जब डेथ हुई, तो उसके बाद चूँकि मिर्ज़ा साहब और हमारे पिताजी की दोस्ती बड़ी ऐतिहासिक दोस्ती थी, तो उस नाम पे जो है वो फ्रेंडशिप अवार्ड की 2005 से शुरुआत हुई और आज उसी का आज ये कार्यक्रम था, क्योंकि स्थापना दिवस के रूप में ये 18 फरवरी को हर वर्ष यहाँ पे फ्रेंडशिप अवार्ड के नाम पर आयोजन होता है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में और देश के लिए जो लोग काम किए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम किए हैं, उनमें से एक व्यक्ति को सम्मानित करने के दृष्टिकोण से ये जो है वो फ्रेंडशिप अवार्ड हर साल दिया जाता है, जिससे कि समाज में ये लोग जाने कि मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग और बाबूराम कुंवर सिंह जी की दोस्ती कैसी थी और उस दोस्ती को आने वाली जनरेशन ये जाने, इसीलिए इसको फ्रेंडशिप अवार्ड के रूप में आज यहाँ पे रखा जाता है। और आज 21वां आज यहाँ पे था, जिसमें आलमदी साहब को हम लोगों ने सम्मानित किया। सर, आप बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि कम से कम हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो ऐसे व्यक्ति के नाम से हम लोग हैं आज परिचित, जिन्होंने इस समाज को उठाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी समाज के लिए वो सारे कार्य किए जो आज कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो है विकसित भारत की तरफ जो बढ़ रही है, उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर वो एजुकेशन शामिल हो रहे हैं। तो हम लोग को तो गर्व होता है कि हमारे वालिद और हमारे जो लोग बुजुर्ग थे वो कम से कम देश के लिए ऐसा कुछ करके गए हैं, जिसके कारण आज हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज मौलाना आज़ाद इंटरमीडिएट कॉलेज में आज स्थापना दिवस था। इस स्थापना दिवस पे आदरणीय स्वर्गीय बेग साहब ने, जिन्होंने इस कॉलेज की आधारशिला रखा, और स्वर्गीय राम कुंवर सिंह जी जो बहुत समाज सेवी थे, यहाँ से विधायक थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, इन दोनों लोगों के योगदान से इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की गई। उन्होंने शिक्षा के जगत में दोनों महापुरुषों ने एक आधारशिला रखी, जिसको आज भी बेग परिवार प्रतिदिन आगे बढ़ाने का काम किया। उसी में उनके स्मृति में एक फ्रेंडशिप अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें निजामाबाद के विधायक आदरणीय विधायक जी को आज दिया गया। और इस कार्यक्रम में पूरा बेग परिवार, इस विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य से लेके जो हमारे शिक्षक हैं और इस विद्यालय के जितने बच्चे हैं, सबको इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और यहाँ आरओ प्लांट का दोनों कॉलेजों में एक एक आरओ
प्लांट जो विकास खंड से स्थापित किया गया, आज उसका उद्घाटन भी किया गया। बच्चों को पानी पीने के लिए शुद्ध पानी हर बच्चे को मिले, इसी कल्पना के साथ आज कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं शुक्रगुजार हूं आरिफ भाई का, और जो चयन समिति जो बातचीत करती है आपस में, ऐसे नाम निकल के आते हैं कि सिवाय सहमति के असहमति होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। ये 21वां फ्रेंडशिप अवार्ड है जो मिर्जा साहब और आपके प्रिय नेता और मेरे पिता श्रद्धेय बाबू रामकुंवर सिंह की मैत्री की याद में दिया जाता है। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे कि 21वां फ्रेंडशिप अवार्ड एक ऐसे संत महात्मा को दिया जा रहा है जैसे लोग राजनीति में बहुत दुर्लभ होते हैं। आलमबदी साहब को जब मैं देखता हूं तो मुझे भारतीय इतिहास की एक घटना याद आती है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार मॉस्को के दौरे पे गए थे। यात्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। दुनिया की कुछ राजनीतिक हालात ऐसे थे कि शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रशिया के बुलावे पे ताशकंद शहर में पहुंचे। सभी लोग जानते हैं शास्त्री जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। ये घटना यूं हुई कि जब एयरपोर्ट पे रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनका वेलकम करने के लिए जब अपने कदम आगे बढ़ाए तो उन्होंने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री एक साधारण सी धोती और एक खादी का कोट पहने, गांधी टोपी लगाए, छोटे से कद के शास्त्री जी पग डगमग करते हुए उनकी तरफ आगे चले आ रहे हैं। रशिया के प्रधानमंत्री जी ने सोचा, मॉस्को की सर्दी में ये भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी कैसे इनका दिन बीतेगा। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक रशियन कोट काफी जो दुरुस्त थी उसको भारतीय राजदूत को ये देते हुए आग्रह किया कि मेरा ये विशेष उपहार आप शास्त्री जी तक जरूर पहुंचा दें। उपहार शास्त्री जी ने स्वीकार किया और धन्यवाद कहा। अगले दिन जो हुआ वो अभूतपूर्व था। शास्त्री जी फिर उसी अपने खादी की कोट और धोती पहने कार्यक्रम में मिले। रशिया के प्रधानमंत्री जी ने सोचने लगे कि लगता है कि मेरा उपहार शायद शास्त्री जी को पसंद नहीं आया। हिम्मत करके सोच करके उन्होंने शास्त्री जी से कहा, शास्त्री जी लगता है मेरा उपहार आपको पसंद नहीं आया। शास्त्री जी ने कहा, आपका उपहार बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने वो कोट अपने एक साथी को दे दिया जो डेलीगेशन में हमारे साथ आए हुए थे, क्योंकि मॉस्को की सर्दी को झेलने के लिए उनके पास भी उस तरह के कपड़े नहीं थे। ये बात सुन करके रशिया के प्राइम मिनिस्टर स्तब्ध रह गए। जब उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव का दौर शुरू हुआ तो एक डिनर पार्टी में शास्त्री जी और सारे लोग बैठे हुए थे। उसमें पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री साहब थे। अपने उद्बोधन में जो शब्द प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी के लिए कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, हम तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी सुपर कम्युनिस्ट हैं। आज ऐसे व्यक्तित्व की जब चर्चा होती है, जब आपके मानस पटल पे ऐसी बातें गूंजती हैं, निकलती हैं, तो मेरी दृष्टि में मैं आलमबदी साहब को देख करके आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व सादगी भरा, जिनका पूरा जीवन ही समाज सेवा के लिए अर्पित रहा। मैं कभी कभी सोचता हूं
कि आलिम बदी साहब राजनीति करते कैसे हैं, कैसे राजनीति करते हैं इस दौर में, इस युग में। लेकिन ये खुदा की मेहर है कि आप राजनीति में हैं और 5वीं 12 विधायक बनके आज विधानसभा में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी विधानसभा में ऐसा प्रतिनिधि नहीं होगा जैसे हमारे आलम बदी साहब। मैं इस अवसर पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, सिर्फ अपने प्यारे बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं। आप किस्मत वाले हैं कि आपको अनजान शहीद का एक शिक्षा का प्रांगण मिला है शिक्षा पाने के लिए। शिक्षा वो रास्ता है, इस रास्ते पे चल करके आप देश और दुनिया में अपना एक मुकाम बना सकते हैं। और बच्चों, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आने वाला कल आपका है, औरों का नहीं है। वो कल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आपके बढ़ते कदम तालीम लेकर के जब देश और दुनिया में निकलेंगे तो नाम कमाएंगे, नाम करेंगे भारत का, उत्तर प्रदेश का, अनजान शहीद का। और यही सपना था मिर्जा एहसानुल्लाह बेग साहब का, जिसे आज आरिफ भाई उस झंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी उनके साथ खड़े हैं और जब तक रहेंगे तब तक खड़े रहेंगे। ऊपर वाले की जो भी मर्जी, आप सब